उनका कमेंट्स ये है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो ब्रो। ये बात अपने ना यार, मतलब ऐसा मैं अपनी बातें ज़्यादा शेयर हर किसी को नहीं करता हूँ। और अकेले रहना मुझे मतलब अब थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद सा है, मतलब ना। तो वो है मोहन सिंह जी का। तो उनका ये है कि भाई सो सॉरी बट भाई 1 वर्ष के अंदर तक आपने मैरिज नहीं हुई, मतलब आपने अगर मैरिज नहीं करी तो आप भी साधु बाबा बनोगे, मुझे भी लगता है। ठीक है। तो मुझे ऐसे लोग बढ़िया लगते हैं जिनको कोई नहीं समझता है, तो उनको समझने में अलग ही मजा है भाई, समझ रहे? क्योंकि गुसाई है ना। तो इनका था ध्यानी जी, द एजुकेटेड पीपल ऑफ उत्तराखंड आर वर्किंग इन दिल्ली, दोज हु डोंट वांट टू वर्क आर टॉकिंग नॉनसेंस। मतलब कि जो काम नहीं करना चाहते जैसे कि मैं, तो वो बेफालतू का नॉनसेंस कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, है ना। मेरा मेन पर्पस यही है बस कि हमारा जो गाँव है ना, हमारे गाँव में कुछ हो और हमारे गाँव के जो लड़के हैं, जो भी लोग हैं ना भाई, उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं पे करे भाई सब कुछ अपनी जगह को। ये मेंटलिटी तो हटानी है भाई। यही मेंटलिटी तो सबसे गंदी मेंटलिटी है भाई। जो यही मेंटलिटी के मतलब बहुत सारे लोग हो गए हमारे उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आशा करते कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यार, होली का जो प्रोग्राम रहा वो बड़ा ही मस्त रहा, बड़े प्यारे तरीके से होली मनाई गई इस बार गाँव में। और आई होप कि आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में मस्त तरीके से होली मनाई होगी। होली का ब्लॉग डालने में थोड़ा बहुत मैं लेट भी हो गया था, क्योंकि हो जाता है यार, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एडिटिंग करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब ही है अभी तक ना। मतलब जो मैंने बताया था ना एक बार कि 14% बैटरी से ज़्यादा उसमें चार्ज हो नहीं रहा है, तो अभी भी वही है सेम। क्योंकि मैं बनाने कहीं ले भी नहीं गया अभी, क्योंकि आसपास के मार्केट में फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे रामनगर हो, जो सिटी वाला एरिया हो ना, जहाँ पे कि कोई अच्छे मैकेनिक हो, तो वहाँ पे ले जाने का ही फ़ायदा है, तभी जाके कुछ होगा। वैसे तो मेरा ऐसा मूड है कि भाई कुछ देखेंगे, नया ही फ़ोन लेंगे ना, क्योंकि अब फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग तभी बना पाते हैं। मतलब मैं ब्लॉग तो वैसे डेली बना ही लेता हूँ, लेकिन एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सर दर्द हो जाता है मतलब ना। मतलब 14% बैटरी अगर फ़ोन में हो तो सोचो आपकी कितने बार फ़ोन बंद हो जाता होगा, कितने बार क्या हो जाता होगा। वो मैं बताता नहीं हूँ ब्लॉग में, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों ना। बाकी दोस्तों यार, बारिश आई थी हमारे पहाड़ों की साइड में, बारिश चली थी 1-2 दिन, मस्त तरीके से बारिश हुई थी ना। तो मौसम भी देखो इस टाइम में बड़ा ही क्लीन और साफ़ हो गया भाई, दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते हैं भाई। और आज तो हमें हिमालय पर्वत भी एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है भाई, एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट क्लास। तो आज मैंने सोचा कि भाई एक Q&A ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे। तो उन क्वेश्चनों के जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर Q&A ब्लॉग ज़्यादा बना भी नहीं पाते हैं, तो आज Q&A ब्लॉग बनाते हैं। और जितने लोगों के भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे ना, तो भाई उन सब के रिप्लाई देते हैं आज सभी लोगों को। तो चलते हैं फिर। और मेरी मौसी देखो भाई, तैयार लेके आ रही है फुल थपड़। बाहर तो नहीं मौसी, मिल जाओ। खाली वीडियो के लिए बोलना पड़ता है भाई, मिल जाओ। जो बोलो नॉल भाई। आजकल लोग मतलब खेतों के साइड से जो सरसों हो रखा है ना, देन, तो देन को घर लेके आ रहे भाई ना। तो इस बार तो थोड़ा सा देन हमारा भी हुआ था, क्योंकि मम्मी ने इस वाली क्यारी में मतलब एक खेत किया था ना, तो थोड़ा बहुत देन हुआ था, मतलब मान के चलो कि 1-2 किलो ऐसे ही कुछ ना। बट हुआ तो था, करने पे हुआ तो था थोड़ा बहुत ना। तो Q&A ब्लॉग बनाने का जो मज़ा हमारे भगवती मंदिर में है ना भाई, वहाँ पे बड़ा ही मस्त माइंड चलता है। मतलब लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनके आंसर देने का मज़ा ही अलग आता है भाई हमारे भगवती मंदिर में। और अब तो 30 तारीख से शायद नवरात्रि भी है, तो इस बार नवरात्रि भी मनाएंगे, तो वो भी बढ़िया है। हाँ तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग रहेगा वो Q&A ब्लॉग रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर का ब्लॉग। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, या आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेंटें भी रही होंगी, या बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तो उन सब चीज़ों का आज रिप्लाई देंगे थोड़ा बहुत ना। तो मैंने 3-4 ऐसे कमेंट्स रख रखे हैं कि जो मुझे सही लगे, जिनका कि मुझे लगा कि भाई रिप्लाई मुझे देना चाहिए। तो दोस्तों आज के Q&A ब्लॉग में ना, सबसे पहले मैं रिप्लाई करूँगा, एक है मतलब आईडी है भाई की, स्वप्नील मजालकर 2513 करके उनकी आईडी है। तो उनका ये बोलना है कि ध्यानी भाई, मतलब लोगों के 100 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप भी गांव से दूर जाओ तो आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि भाई कि गांव से बाहर जाओ, तब जाके आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मेरा तो पर्पस देखो दोस्तों ये है ना, कि मेरा पर्पस है गाँव से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कभी कभी जाएंगे ना। अब डेली तो गाँव से बाहर नहीं जा सकते भाई, क्योंकि मेरी भी मम्मी मतलब अकेले ही रहती है। तो मेरा यही रहता है थोड़ा बहुत कि मतलब यार। तो दोस्तों पहला
जो हम Q&A ब्लॉग में पहला जो मतलब रिप्लाई देंगे ना, तो स्वप्नील मजालकर करके मतलब इनकी आईडी है, स्वप्नील मजालकर 2513 करके। तो उनका बोलना ये था कि ध्यानी भाई लोगों के 100 के सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं, तो आप भी गाँव से दूर जाओ तो आपके भी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कहना था भाई कि थोड़ा बहुत मतलब गाँव से हट के भी दिखाओ, गाँव से दूर जाके भी दिखाओ। तो दोस्तों दिखाते हैं यार, मतलब जब आप देखो, जब बजट बनता है ना बाहर जाने का, भी बाहर जाने के लिए भी एक बजट चाहिए होता है, और बजट के साथ साथ एक साथ भी चाहिए होता है, मतलब ना कि जिनके साथ मतलब जा पाए। वैसे तो हमारी देखो प्लानिंग है अभी कि हम 4 धाम यात्रा करेंगे, तो 4 धाम यात्रा जब जाएंगे तो पूरा 1 महीने का टूर मान के चलो। अभी तक हमारा प्लान बन रखा है कि 4 धाम जो यात्रा हम करेंगे तो पैदल ही करेंगे, मतलब एक हिसाब से ना। तो देखते हैं मतलब उसका क्या प्लान बनता है। तो जब मौका मिलता है ना भाई गाँव से बाहर जाने का भी, तो गाँव से बाहर भी जाते हैं। खैर सब्सक्राइबर का ये है ना कि देखो अभी जो मेरा ये वाला चैनल है ना, तो इसको अभी 11 मंथ हो रखे हैं, मतलब कि अभी 1 साल भी नहीं हो रखा है। तो उस हिसाब से तो मेरा बढ़िया चल रहा है, मतलब मुझे तो बढ़िया लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है अपना ना। बस ये है कि थोड़ा बहुत और काम करने की ज़रूरत है उस पर। तो अभी हम लोग जब बाहर जाएंगे ना, अभी 4 धाम यात्रा जाएंगे, तो वहाँ की वीडियो आप लोगों को डिफरेंट दिखाई देगी भाई। और दूसरा दोस्तों मेरा पर्पस वीडियो बनाने का बाहर जाने का भी नहीं है कि मैं बाहर जाके ये करूँ वो करूँ ना। मेरा पर्पस जो स्टार्टिंग का चैलेंजिंग वीडियो थी अभी मेरी, कि भाई मैं गाँव में रहूँगा, और हम लोगों के जो माइंड सेट बैठ रखा है ना कि गाँव की लाइफ स्टाइल में कुछ है नहीं, तो उस मतलब थोड़ा माइंड सेट को, मतलब उस चीज़ को मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा कि भाई कि गांव में एक्चुअल में है या नहीं है। अभी तक तो मुझे ये लगा कि भाई गांव में बहुत ज़्यादा मेहनत है हर चीज़ काम करने में, काम काजों को करने में। मतलब कि जो लोग सोचते हैं ना कि गांव में कुछ नहीं है, वो सही भी सोचते हैं भाई कि गांव में कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या है कि जैसे कि अब हम खेती बाड़ी भी करते हैं, तो गाँव की खेती में इतना तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वैसे उतना ही होता है जो अपने लिए होता है, मतलब अपने खाने पीने के लिए चीज़ें होती है ना। लेकिन आज के समय में वो भी नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जानवर खा जाते हैं भाई। अब जानवर क्यों खा जाते हैं? क्योंकि जानवरों को हम खुद छोड़ते हैं। मतलब कि जैसे कि अब बंदर आते हैं ना, तो पहले के टाइम पे तो हम बंदरों को भगाया करते थे, दूर दूर तक बंदर भगा देते थे। लेकिन आज के समय में लोग पत्थर फेंकने के लिए भी राजी नहीं है भाई। दूसरी बात की जो गाय आती है, वो जानवर मतलब गाय, छोड़ी हुई गाय आती है, वो सारा का सारा जितना भी खेतों में बोया होता है ना, जितनी मेहनत लगी होती है, तो उसको भी वो चौपट कर जाती है भाई। तो वो भी गलती किसकी है? वो भी हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग ही उनको छोड़ देते हैं यार। मतलब जानवरों को, जैसे लोग, बहुत सारे लोग ना, सब नहीं, बहुत सारे लोग जानवरों का दूध जैसे गाय का दूध पिया, और उसके बाद जब गाय कुछ काम की नहीं रही तो उसको छोड़ दिया। बैलों का भी ऐसा होता है, जब तक बैल हल बा रहे हैं तब तक ठीक है, और जब बैलों ने हल बाना बंद कर दिया तो उनको छोड़ दिया। तो गलती तो सब हमारी है ना भाई। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गाँव रहने लायक नहीं है, मतलब गांव हम लोगों ने थोड़ा बहुत रहने लायक नहीं रखा है। पहले के लोगों ने तो इस जगह को बड़ा ही प्यारा, बड़े ही सुंदर तरीके से बना रखा था। इसको बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ की खेती कर रखी थी, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रखा था ना। तो हम लोग ना अपनी गलती तो एक्सेप्ट करते नहीं कि भाई हमारी गलती है, हम डाल देते हैं कि भाई कि गाँव में कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए भाई थोड़ा बहुत गांव में रहना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं खेती बाड़ी भी करता रहता हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मैं जॉब करता तो इससे तो ज़्यादा ही कमा लेता, है ना। गांव में रहने से तो ज़्यादा ही कमा लेता अगर मैं जॉब करता, और कमा भी रहे थे भाई। लेकिन क्या है कि अपनी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, तो इन जगहों को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी हो जाता है भाई, कि मतलब है क्या, हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करना जरूरी तो है। और ये चीज़ें आप लोगों तक भी पहुंच जाए तो वो आप लोगों के लिए बढ़िया भाई। तो अगर ऐसे बंदे को लोग सब्सक्राइब ना करें तो फिर मेरा तो कोई घाटा नहीं है भाई, उनका ही घाटा है। मुझे तो कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, मतलब मेरा ऐसा नहीं कि कुछ फ़ैन फॉलोइंग मिल जाए, मज़ा आ जाए, बाद में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, ये हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है माइंड सेट मेरा। मेरा माइंड सेट ये है कि भाई कि जो हमारे गांव है वहाँ पे काम हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी क्या है कि अपने पास ऐसा सोर्स ही नहीं है कि उस चीज़ को कर पाए, तो इसलिए ज़्यादा मुंह से बकते भी नहीं है कि भाई कि ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। अभी ये है कि चल रहा है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं भाई। बाकी ये रहे गाँव से बाहर जाने का ही प्रोग्राम रहेगा, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी दिखाते रहेंगे, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ें भी आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे दोस्तों यार ना। अगला जो कमेंट्स है वो हेमा रावत जी का है, और उनका कमेंट्स ये है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो ब्रो, ये बात अपने ब्लॉग में ज़रूर बताना, ऐसा उनका कमेंट्स आ रखा था। तो ख्याल ना रखने से मतलब उनका ये हो सकता है कि भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, अपना मतलब एक हिसाब से टाइम क्यों वेस्ट करो यहाँ पे। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई आप, जैसे होता है ना कि मतलब दाढ़ी वाड़ी ऐसे जैसे बढ़ा के रखता हूँ, या बाल वाल बढ़े ही रहता है, मतलब ना, मतलब ऐसा मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई वीडियो वगैरह शूट करनी है तो पहले मैं मतलब कि दाढ़ी वाड़ी सेट करूँ, बढ़िया ग्रूम हो जाऊँ, उसके बाद मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता भाई। मतलब मैं जिस टाइम पे जैसा रहता हूँ मैं वैसे ही ब्लॉग शूट कर देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे अब मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि मुझे भी बढ़िया लगता था कि भाई मतलब थोड़ा बहुत एक थोड़ा स्मार्ट बन के रहो, ये सारी चीज़ें ना, मतलब लगता था पहले। लेकिन अब नहीं है ऐसा। और अब ऐसा भी नहीं है कि
पहले बहुत सारे दोस्त थे, दोस्तों के साथ में मतलब घूमना फिरना, उनके साथ में बातचीत करना, ये सारी चीज़ें पहले बढ़िया लगती थी, मतलब पसंद थी। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि भाई मैं बिल्कुल अकेले अकेले वाला रहता है मेरा सीन। मैं तो गाँव में भी रहता हूँ मैं, तो बातचीत तो सबसे ही होती है खैर ना, लेकिन मतलब मैं अकेले ही रहता हूँ, किससे उतनी बातें शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि बात शेयर करने का तभी फ़ायदा है जब कोई दूसरा इंसान समझे भी उन चीज़ों को ना। तो मतलब मैं उनके साथ में जैसे वो है वैसे ही बन के रहता हूँ, मतलब ना यार, मतलब ऐसा मैं अपनी बातें ज़्यादा शेयर हर किसी को नहीं करता हूँ। और अकेले रहना मुझे मतलब अब थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद सा है, मतलब ना, इसीलिए मैं पहाड़ों में मुझे सुकून सा मिलता है अब। मतलब 3 साल से मैं गाँव में ही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि 3 साल से गाँव में अगर ये बंदा है तो समझ जाओ कि मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। मतलब अभी वो जो पहले वाला माइंडसेट था ना, तो वो मैंने थोड़ा बहुत अपना चेंज करके रखा है भाई। अब पता नहीं कब तक रहता है, क्या रहता है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो सिंप्लिसिटी है ना लाइफ की, तो वो चीज़ें मतलब बनी रहे यार, मतलब सिंपल तरीके से रहे। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए ना, अगर वो सिंपल रहे ना तो बढ़िया लगता है भाई। मतलब कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कोई भी हो ना, उनके साथ में एक जैसे रहो ना, तो वो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ अलग है भाई दोस्तों। मतलब मेरे दिल में यार किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है मतलब मेरे ना। मतलब मेरा तो ये खाली एक ही मोटिव भाव है कि गाँव में कुछ करना है भाई। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं भाई क्या करोगे गाँव में, लेकिन कुछ तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो वो है मोहन सिंह जी का। तो उनका ये है कि भाई सो सॉरी बट भाई 1 वर्ष के अंदर तक आपने मैरिज नहीं हुई, मतलब आपने अगर मैरिज नहीं करी तो आप भी साधु बाबा बनोगे, मुझे भी लगता है। तो भाई मुझे तो पता नहीं है अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता भाई, इतना मतलब फ्यूचर तो मैं देख नहीं पाता हूँ कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे ही पता कि हम उस लायक है नहीं, ऐसे अपने कर्म नहीं है कि हम जो साधु बाबा बन पाए। मतलब मजाक नहीं है साधु बाबा, अब ढोंगी साधु बाबा तो हम बनेंगे नहीं, बनेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। तो सिद्ध बनने के लिए भाई पहले कर्म भी वैसे चाहिए होते हैं, तो हमारे तो कर्म इतने अच्छे रहे नहीं है पहले से ही, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता भाई ये सारी चीज़ें ना। और बाकी अभी के टाइम पे क्या है ना दोस्तों यार, अब मतलब बहुत से लोगों को लगता है ना कि भाई शिवालय जाते रहते हैं, ये है वो है। अब क्या है ना भाई देखो, शिवालय भी अपना ही है, अब भगवती माँ का मंदिर भी है, वो भी अपना ही है ना। तो इन जगहों पे लोग बहुत कम जाते हैं, तो जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे जाना पसंद है फिर। मतलब समझ रहे हो, मतलब शिवालय में भी लोग जाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं, बाबा जी के साथ में भी बहुत कम लोग उनको समझ पाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे लोग बढ़िया लगते हैं जिनको कोई नहीं समझता है, तो उनको समझने में अलग ही मज़ा है भाई, समझ रहे हो। गाँव में कोई नहीं रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो इसके पीछे भी रीज़न होते हैं कुछ ना कुछ, जो लोग नहीं करना चाहते हैं ना, जो लोग चाहते ही नहीं कि हम ये चीज़ करें, क्योंकि हर वो चीज़ कोई कर ही नहीं रहा ना। जैसे गांव में कोई भी गांव को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि जॉब करनी है, ये करना है वो करना है। तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करना ही नहीं चाहता जो कि पूरा का पूरा समाज फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैं उन चीज़ों को फॉलो करना चाह रहा हूँ कि जो लोग ने छोड़ दिया, जो लोग छोड़ना चाहते हैं। तो क्यों, अब उसके पीछे भी रीज़न है ना कि पता चल पाता है कि भाई लोग उन चीज़ों को क्यों छोड़ना चाहते हैं, और वो चीज़ तभी तो पता चलेगी जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। अब सब ने माइंडसेट बना रखा है कि भाई कि गांव है जो, तो गांव में कुछ नहीं है, सब ने माइंडसेट बना रखा है, ठीक है। जबकि करा किसी ने कुछ भी नहीं है गांव में, ना किसी ने कोई बिजनेस करा, ना किसी ने कोई काम काज करा, ना कुछ करा। तो उन्होंने पहले ही माइंड में डिसाइड कर दिया कि भाई गाँव में कुछ नहीं है। तो ये मैंटलिटी भाई मैं रखना ही नहीं चाहता भाई। मैं ये मैंटलिटी रखना चाहता हूँ कि जो लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो करे पहले। हाँ मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर कल की डेट में मुझे लगता है कि भाई कुछ नहीं है, तो मैं भी चला जाऊँगा भाई। लेकिन अगर मुझे लगता है कुछ है, तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि भाई हाँ कुछ तो है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग है, मैं अलग तरीके से चलता हूँ, तो क्या पता आप लोगों को समझ भी ना आ रही हो बातें, लेकिन मतलब मेरा माइंडसेट है ही ऐसा यार। तो सर आज का जो लास्ट कमेंट जो है जिसका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, और जिसके चक्कर में मैंने आज का Q&A ब्लॉग बनाया था ना, तो ये है DS गुसाई 3016 करके इनकी आईडी है, और ये मेरे हिसाब से पहाड़ी होंगे क्योंकि गुसाई है ना। तो इनका था, ध्यानी जी द एजुकेटेड पीपल ऑफ उत्तराखंड आर वर्किंग इन दिल्ली, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दिल्ली में है। दोज हु डोंट वांट टू वर्क आर टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब कि जो काम नहीं करना चाहते जैसे कि मैं, तो वो बेफालतू का नॉनसेंस कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ऑर्गेनिक आइटम्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उनका बोलने का मतलब है कि भाई ऑर्गेनिक जो आइटम है वो मार्केट में है ही, बस तुम्हारे जेब में पैसे होने चाहिए, मतलब मनी शुड बी इन द पॉकेट, मतलब तुम्हारे जेब में पैसे होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक आइटम्स तो आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे, उनका बोलने का मतलब ये है भाई ना। तो भाई जो DS भाई जो भी हो आप, तो मेरा जो पर्पस है ना, आपने तो खाली एक वीडियो देखी और एक वीडियो से ही जज मार दिया पूरा का पूरा ना, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है ना भाई,
अगर हमारा यहाँ पे मतलब कि जन्मभूमि है ना, मातृभूमि है, जन्मभूमि यहाँ पे, अगर भगवान ने हमको यहाँ पे पैदा करा है तो कुछ ना कुछ रीजन से किया होगा कि भाई तुम यहाँ पे पैदा हो जाओ, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दिल्ली में करता या मुंबई में करता या कहीं और करता, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे अगर पैदा करा है तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा उस चीज़ के पीछे। अब खाली एक जॉब के चक्कर में हम लोग अगर अपनी जगह छोड़ दें, अपनी जन्मभूमि छोड़ दें और वहाँ पहुँच जाए, वहाँ जाके हम क्या करते हैं भाई, वहाँ जाके हम जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद हमको रेंट देना पड़ता है। मैंने जॉब करी हुई है भाई, तो वहाँ जाके हमें जॉब करते हैं। जॉब देने के बाद हम रेंट देते हैं, जो मकान मालिक होते हैं उनको रेंट देते हैं, ठीक है। बाकी हमें जो भी चीज़ें खरीदनी होती है हमें मार्केट से खरीदनी पड़ती है, चाहे वो चावल आटा कुछ भी हो, है ना। तो उसी चीज़ में तो हमारी पूरी की पूरी सेविंग्स लग जाती है भाई। पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल तो हमारी वहीं की वहीं चली जाती है। मतलब जो हम वहाँ पे लाइफ स्टाइल जीने गए थे तो वो सारी चीज़ें तो हमारे मतलब कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे जाके इंसान जॉब ही कर पाता है और क्या कर पाता है बताओ। एक चलो उसने घर बना दिया, मानते हैं घर बना दिया, हमारे पास तो यहाँ पे भाई इतने बड़े बड़े घर पड़े हैं। अपने गांव में हमारे पास इतने बड़े बड़े घर पड़े हैं जो हमारे पूर्वज लोगों ने बनाए भाई। तो हम क्यों ना, मेरा पर्पस है कि हम क्यों ना जो घर उन्होंने बनाए रखे हैं, जो ज़मीनें उन्होंने उस टाइम पे करी रखी है, तो हम क्यों ना उन चीज़ों को ही बढ़ावा दे भाई, उन चीज़ों पर ही कुछ ना कुछ काम करें। अगर ये ज़मीन है तो इस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है क्या, मान दें चलो कि इसमें कुछ अनाज नहीं हो रहा है तो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हो तो सकती है ना। लेकिन कब होगी, जब हम लोग करेंगे ना। हम लोग क्यों किसी के किराए के घर पे रहे भाई, हम क्यों दिल्ली जाए, क्यों शहरों में जाए, क्यों बेफालतू किराए के घरों पे रहे। किराए के घर में जाके हम क्यों अपने टेंशन पाले, अपनी सरदर्दी करें, है ना। जो हम यहाँ का वातावरण हम लोग जो यहाँ पे जी पाते हैं तो हम उस चीज़ को क्यों छोड़े। मेरा तो मेन पर्पस ये है भाई। मतलब मैं मानते हैं कि भाई कि जेब में पैसा हो तो हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो पर्पस नहीं है भाई। पर्पस ये है कि भाई जो जगह है, जो जन्मभूमि है, उस चीज़ को हम क्यों बंजर करें। चलो हाँ ये बंजर नहीं होती, चलो यहाँ पे लोग रहते, ठीक है, तो तब तो हम ये चीज़ें बोलते हैं कि भाई कि ठीक है हम लोग जॉब अप कर लेते तब, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लोग भी नहीं है, यहाँ पे बंजर हो रखी है। कल यही भूमि अगर कोई बाहर के लोग कर दे और हम फिर दिल्ली से आए और वही लोग हमें भगाए यहाँ से, तो हम लोगों को कैसा लगेगा भाई। अगर जो हमारे मंदिर है यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इस गांव में ना रहे तो कल की डेट में तो मंदिर ही तोड़ के चला जाएगा कोई, यहीं पे उसकी बिल्डिंग खड़ी होगी भाई। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को तोड़ ताड़ के दोबारा से यहाँ पे उनकी बिल्डिंगें खड़ी रहेगी। तो हम मतलब हम हमारा फिर वो क्या है कि भाई हम कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे। तो हमारा तो कोई वो नहीं रह गया ना भाई। हमारा तो मतलब हम तो फिर कुछ नहीं है, हम तो नथिंग है, फिर हम तो वहाँ पे भी किराए वाले ही रहेंगे फिर। तो भाई वो चीज़ समझने वाली बात है भाई। और दूसरी बात कि भाई कि आप थे बिजनेसमैन, है ना, आप बिजनेसमैन हो, तो आपने बोला कि जो एजुकेटेड पीपुल है वो दिल्ली में है, ठीक है, जैसे कि आप लोग हो, तो आप तो बिजनेसमैन हो, आप फिर भी गांव के बारे में कुछ सोचते नहीं हो या कुछ करते नहीं हो, ठीक है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं फिर भी गांव में रहना चाहता हूँ। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, ये हो वो, मेरे पर्पस नहीं है भाई। मेरा मेन पर्पस यही है बस कि हमारा जो गाँव है ना, हमारे गाँव में कुछ हो और हमारे गाँव के जो लड़के हैं, जो भी लोग हैं ना भाई, उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं पर करे भाई सब कुछ। मतलब वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे चीज़ें करे, अपनी जन्मभूमि को और ज़्यादा ग्रोथ में लेके आए। और अगर उनको बिजनेस भी करना हो ना भाई तो यहीं पे करे। तो उस चीज़ में अगर आप लोग सपोर्ट करो तो बताओ। अगर आप लोग कमेंट्स तो बोल देते भाई, कमेंट्स करके तो कोई भी बोल देगा, मैं भी बोल दूंगा 10 लोगों को, मैं भी गाली बक दूंगा। लेकिन मेन बात ये ना भाई कि बोलना तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को करना अलग बात है भाई। और मेरा जो पर्पस है ना भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा मेन पर्पस यही है कि हम अपनी जगह को एक्सपीरियंस करें भाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हमको बताई नहीं कि हमको पता नहीं है, ठीक है। लोगों ने कभी ये चीज़ें बताई ही नहीं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे 10 चीज़ें करने के लिए। आपसे बड़ा बिजनेस जो आप बिजनेस करते होंगे उससे बड़ा बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, मैं ये चीज़ें मानता हूँ। लेकिन लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना तो आप बोलने का अधिकार भी नहीं है, आपको बोलने का हक भी नहीं है भाई, ठीक है। मतलब मैं तो फिर ऐसे ही बोलता हूँ भाई प्यार से बाकी बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। और बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि जो शहर में रह रहे हो बेकार लाइफ जी रहे हैं, जो गांव में रह रहे हो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं भाई। आपकी लाइफ है, आप वहाँ बढ़िया लाइफ जी रहे होंगे, मानते हैं। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन बस ये है कि हम अपने जगहों को बंजर ना छोड़े, बस मतलब ख़त्म ना करें भाई। जिन हम लोगों को जहाँ से आपने भी आप भी बिजनेसमैन हो आज की डेट में, लेकिन आपके जो पूर्वज रहे होंगे तो उन्होंने इसी खेती बाड़ी से आपके घर वालों को खिलाया पिलाया होगा, बड़ा किया होगा। फिर उसके बाद फिर आप भी जो आपके घर वालों ने थोड़ा बहुत आपको
मतलब आपकी सेवा करी होगी, जो भी करा होगा, तो उसके बाद फिर आप बड़े हुए होंगे, ठीक है। आज की डेट में आप बिजनेसमैन बन गए हो, तो आप तो भूल ही गए हो अपनी जगह को। ये मेंटलिटी तो हटानी है भाई। यही मेंटलिटी तो सबसे गंदी मेंटलिटी है भाई। जो यही मेंटलिटी के मतलब बहुत सारे लोग हो गए हमारे उत्तराखंड में जो कि बाहर रहते हैं अब, तो उनकी मेंटलिटी ये हो गई, तो इस चक्कर में हमारे पूरे के पूरे गाँव वाँव बंजर हो गया भाई। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा गांव बंजर हो, ठीक है, हमारी खेती वगैरह बंजर हो, ये सारी चीज़ें बंजर हो। दिल से बोल रहा है यार ये चीज़ें, मतलब ब्लॉग व्लॉग बना, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई फ़ैन फॉलोइंग हो, मेरा बहुत सारे फ़ैन हो, ये हो वो हो, मेरा बहुत बड़ा चैनल हो, मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से भाई। मेरा बस एक ही पर्पस है कि बस लोग जो सोचते हैं कि भाई गाँव में कुछ नहीं है, तो मैं ये नहीं सोचता बस कि गांव में कुछ नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि गांव में सुकून है, शांति है, और गांव में जितने भी लोग हैं, बेशक कोई गाली भी देता होगा ना, कुछ भी बोलता होगा, लेकिन सब अपने लोग हैं यार। काम भी देखो, गांव में लोग ना आपस में लड़ भी जाते हैं और बाद में वही लोग काम भी आ जाते हैं। तो गांव में ये चीज़ें चलती रहती है भाई। तो अपना सोच ये है भाई, बाकी आप जो सोचो बोलते रहो, आप बोलते रहो, हम Q&A ब्लॉग बनाते रहेंगे कंटिन्यू, है ना। बाकी यार दोस्तों, आज का जो Q&A ब्लॉग था ना, इस चीज़ को यहीं पे समाप्त भी करते हैं अब, और आप लोगों से अब ब्लॉग में ही मिलेंगे डायरेक्ट। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना भाई कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाते हो, तो मैंने जैसे बताया पहले भी कि भाई अभी भी अभी भी आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा फ़ोन है ना भाई, उसमें अभी भी 14% बैटरी है, और इस फ़ोन में बस 14% ही बैटरी रहती है, ठीक है। ये फ़ोन हो गया अब ख़राब, ठीक है, कि जिससे मैं कि नया फ़ोन ले पाऊँ, ठीक है। घर वालों से या किसी दोस्त से उधारी करके तो मुझे लेना है नहीं भाई, ठीक है। जो होगा अब आगे जाके देखी जाएगी भाई। मेरा तो दिल से पर्पस है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और मैं अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ, और उसी चीज़ को मैं ब्लॉग में डाल के आप लोगों तक पहुँचाऊँ भाई। तो मतलब वो चीज़ें की टेंशन मत लो कि इसके डेली ब्लॉग नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आएंगे ब्लॉग भी आएंगे, और बहुत कुछ अलग भी होगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है अंदर का ना। तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, जिन लोगों को सपोर्ट बनाना है। जिन लोगों को लगता है कि सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो तो अभी हट जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी जो लोग प्यार करते हैं ना भाई, उनका आज से नहीं, उनका पता नहीं एक एक साल पहले से उनका कमेंट्स आते रहते हैं, वो भी हर दिन हर ब्लॉग में ना। तो मैं तो उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो लोग मतलब इतना प्यार दिखाते हैं भाई। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है। बाकी मुझे 1000 लोग भी अगर देखते रहे तो मेरे लिए तो वो भी इनफ है भाई, वही मेरे लिए बहुत है। वही अपनी फैमिली वाला सीन है उनके साथ में ना। तो बाकी आज का जो ये व्लॉग है, आज का जो ये Q&A ब्लॉग था, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और दिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।